हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल थ्रिल बायोलॉजी। आज का जो वीडियो है वो है हाउ टू फिल इन द ओएमआर आंसर सीट। ये जो पीडीएफ है ये एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किया हुआ है। आप लोग वहाँ से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट नीट 2020 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए है कि जो न्यू पैटर्न ओएमआर है उसको हम लोग कैसे फिल करेंगे। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे किस तरह से दिया हुआ है इसमें कि ओएमआर सीट को कैसे फिल करेंगे न्यू पैटर्न ओएमआर को। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, लगभग 8 या 9 पॉइंट्स हैं और न्यू पैटर्न जो ओएमआर है उसका सारा यहाँ पे डिस्क्रिप्शंस वगैरह दिया हुआ है कि किस तरह से हम लोग को फिल करना है। सो देयर इज़ द फर्स्ट पॉइंट। Before filling OMR seat, the candidate should remember one thing that OMR seats are evaluated by computer software. This software is very sensitive and can only read properly filled black colored bubble. Do not tamper or scratch the OMR seat. Only provide the required information in the OMR seat. तो यहाँ पे इसका मतलब है कि इस तरह का किसी भी यहाँ पे जो स्क्रैच करके या अगर मान लीजिए गलत हो गया तो हम लोग वहाँ पे नाखून वगैरह से रब नहीं कर सकते हैं। जो मतलब बिल्कुल प्रॉपरली फिल होना चाहिए और जो ब्लैक कलर का वहाँ पे पेन दिया जाता है उसी से बबल करना है बिल्कुल करेक्टली। बस ये तो सबको पता है, नॉर्मली इसी तरह से भरा जाता है। बस मेन चीज़ यहाँ पे ये जानना है कि जो न्यू पैटर्न है उसको किस तरह से हम लोग फिल करेंगे। फिर यहाँ पे सेकेंड पॉइंट है, specific spaces or boxes are provided in the OMR sheet to fill the required information like roll number। roll number के लिए अलग से बॉक्स है, टेस्ट बुकलेट नंबर एंड टेस्ट बुकलेट कोड एंड डो नॉट राइट एनीथिंग एल्स ऑन द OMR sheet और डो नॉट मेक एनी स्पेसिफिक सिंबल और साइन। जहाँ पे जो बुकलेट में जैसे जो बॉक्स दिया है सिर्फ उसमें ही फिल करना है, उसके आजू बाजू में कुछ भी नहीं लिखना है या फिर पेन वगैरह चलाना नहीं है कि देख लेते हैं पेन सही से चल रहा है या फिर नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। रोल नंबर विल बी मेंशन इन द एडमिट कार्ड, वहाँ से देखकर भरना है। यहाँ पे 10 डिजिट का रोल नंबर होगा। ए कैंडिडेट हैज़ अ 10 डिजिट रोल नंबर। द करेक्ट वे टू फिल द रोल नंबर इज़ मेंशन इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल। यहाँ पे दिया हुआ है कि किस तरह से रोल नंबर को फिल करना है। दिस इज़ द ब्लैंक एंड दिस इज़ द फील्ड। यहाँ पे किस तरह से OMR भरना है ये तो सबको पता है कि ये गलत है और ये सही है। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज़ the candidate should ensure that 7-digit test booklet number has been filled and marked correctly। जो बुकलेट नंबर जो आपके ये जो आपको कॉपी मिलेगा, आई मीन जो टेस्ट पेपर मिलेगा एग्ज़ाम पेपर नीट का, उसमें क्या होगा, बुकलेट नंबर होगा जो कि 7 डिजिट का होगा। आप लोग को वो 7 डिजिट का नंबर भरना है। ऐसा होता है कि जैसे टेस्ट बुकलेट नंबर और टेस्ट बुकलेट कोड में क्या होता है, कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो इसलिए देख करके सारा चीज़ अच्छे से पढ़ करके फिल करना है। देन नंबर 3 है, इन द OMR sheet write the candidate's name, father's name and mother's name in running handwriting in the name column as given in the following box। so यहाँ पे क्या है, जैसे कैपिटल में नहीं करना है, अपना नाम इन रनिंग हैंड राइटिंग जैसे हम लोग लिखते हैं उस तरह से। अगर बॉक्सेस दिए रहते जैसे OMR के बॉक्सेस होते हैं तो उसमें हम लोग कैपिटल में लिखते हैं, लेकिन यहाँ दिया हुआ है इन रनिंग हैंड राइटिंग, तो जिस तरह से हम लोग नॉर्मली लिखते हैं कर्सिव या जैसे भी उसी राइटिंग में लिखना है। फादर्स नेम एंड मदर्स नेम आर ऑल्सो इन द रनिंग हैंड राइटिंग। नेक्स्ट पॉइंट इज़ नंबर 4। सो देयर आर 3 आवर्स ड्यूरेशन टेस्ट का। टेस्ट बुकलेट में टोटल 200 MCQ होंगे जिसमें 4 ऑप्शन होंगे और एक ही आंसर को टिक करना है। क्या होगा, फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, बायो होगा, जिसमें बॉटनी और जूलॉजी भी होगा। 50 क्वेश्चन रहेगा। इस सब्जेक्ट आर डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन A एंड B। जैसे टोटल कितने हो गए, यहाँ पे 3 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। बायो को यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, बॉटनी एंड जूलॉजी। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी सबका कितना 50-50 क्वेश्चन रहेगा और उसको 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, जिसका डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है किस तरह से फिल करना है। देन सेक्शन ए में कितना क्वेश्चन रहेगा, तो सेक्शन ए टोटल 35 क्वेश्चन कंटेन करेगा, जिसमें जैसे फिजिक्स में 35, देन केमिस्ट्री में 35, देन फिजिक्स में बायो के बॉटनी और जूलॉजी दोनों में 35 क्वेश्चंस होंगे। लाइक अगर किसी का बुकलेट जो भी है उसमें अगर स्टार्टिंग होता है फिजिक्स से,
तो सेक्शन ए के फिजिक्स में 1 to क्वेश्चन नंबर 35 क्या रहेगा, फिजिक्स। देन 51 to 85 रहेगा केमिस्ट्री। देन यहाँ पे बॉटनी एंड देन द जूलॉजी। ये डिपेंड करता है कि आपका टेक्स्ट बुकलेट में पहले क्या है, केमिस्ट्री है, पहले फिजिक्स है या पहले बायो है। ऑलराइट। और सेक्शन बी में कैसे रहेगा, सेक्शन बी में होगा यहाँ पे 15 क्वेश्चन रहेगा सारे सब्जेक्ट का, ठीक है। 35 करके यहाँ पे टोटल 185 तक जाएगा सेक्शन ए में। देन 15 क्वेश्चन चारों ही सब्जेक्ट का रहेगा। क्या होगा, 36 से लेकर के 50 तक रहेगा यहाँ पे। देन 86 to 100, देन 136 to 150 एंड देन 186 to 200। लाइक अगर 35 तक फिजिक्स था, तो जो सेक्शन बी होगा वहाँ पे 36 से 50 क्या भरेंगे हम लोग ओएमआर में, 36 से 50 फिजिक्स का ही फिल करेंगे। देन 86 to 100 क्या होगा, यहाँ पे केमिस्ट्री था तो केमिस्ट्री होगा। देन 136 to 150 यहाँ पे, जहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ बॉटनी ख़त्म हुआ है 135 पे सेक्शन ए, तो सेक्शन बी का इतना होगा। टोटल 15 क्वेश्चन होगा, लेकिन हम लोग को अटेम्प्ट कितना करना है 15 में। जो सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन है उसमें से हम लोग को सिर्फ 10 अटेम्प्ट करना है। और यहाँ पे सारे सब्जेक्ट में सिर्फ 10 अटेम्प्ट करना है। जो मान लीजिए हम लोग को 15 में से 10 जो भी आता है उसको अटेम्प्ट किए, और अदर जो 5 क्वेश्चन है उसको हम लोग उसी तरह से छोड़ देंगे, उसको ओएमआर में फिल नहीं करना है, वरना नेगेटिव मार्किंग हो सकता है। सो दिस इज़ द पॉइंट नंबर 4। देन द पॉइंट नंबर 5 इज़ do not fill in more than one option for any of the question because there is only one answer which is the most appropriate for all the question। यहाँ पे अगर आपको मान लीजिए ऐसा लग रहा है कि दोनों हम फिल कर देते हैं, तो वो क्या होगा, गलत हो जाएगा। हम लोग को सिर्फ एक ही फिल करना होता है, और यहाँ पे दिया है कि एमसीक्यू है तो सिंगल करेक्ट ऑप्शन ही होगा। यहाँ पे 2 ऑप्शन जो मोस्ट अप्रोप्रिएट लग रहा है आपको कि हाँ ये बिल्कुल ही सही होना चाहिए, हम लोग वही फिल करेंगे। अगर 2 हम लोग फिल कर दिए तो वो मार्क्स हम लोग का कैलकुलेट नहीं होगा, या तो वो निगेटिव भी हो सकता है। देन द पॉइंट नंबर 6, द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू साइन विथ टाइम इन रनिंग हैंड राइटिंग इन द डिक्लेरेशन कॉलम। सो यहाँ लास्ट में लिखा हुआ होगा, आई डिक्लेयर डैट particulars and signature on this OMR sheet, answer sheet are mine and are same as in attendance sheet. I further declare that particulars fill in and signature as well as the circus darkened on this original copy is same as in office copy। वहाँ पे 2 कॉपी दिया रहेगा, एक लाइक हम लोग जो कार्बन कॉपी बोलते हैं ना, उसके जस्ट नीचे में होता है, जैसे ऊपर में एक OMR है उसके जस्ट नीचे में एक और OMR होगा। अगर ऊपर वाले को आप फिल करेंगे तो नीचे वाला भी अपने आप क्या होगा, फिल हो जाएगा। जैसे हम लोग नीचे कार्बन रख के करते हैं वैसा, सेम टू सेम। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे आपको टाइम के साथ सिग्नेचर करना पड़ेगा। जब आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो इस टाइमिंग में आपने कंप्लीट किया है, और जो ओरिजिनल कॉपी है वही ऑफिस कॉपी में भी है। देन पॉइंट नंबर 7 इज़ make sure the code printed on the OMR answer sheet is same as that on the test booklet. In case of discrepancy, the candidate should immediately report the matter to the invigilator for replacement of both the test booklet and the answer sheet। So यहाँ पे कह रहा है कि अगर मान लीजिए आपके टेस्ट बुकलेट का कोड लाइक F1 है, और आपका जो OMR आंसर शीट है अगर उसका F2 है, तो आपको तुरंत वहाँ पे जो इन्विजिलेटर है उनसे कांटेक्ट करना है, बोलना है कि ये दोनों का कोड डिफरेंट है, सो हमको दूसरा OMR या दोनों ही चेंज करके हमको न्यू OMR और न्यू टेस्ट बुकलेट हमको प्रोवाइड करें, क्योंकि दोनों का ही कोड क्या होना चाहिए, सेम। अगर आपका टेस्ट बुकलेट का कोड F1 है तो आपका जो OMR आंसर शीट मिला है उसका भी F1 ही होना चाहिए। अगर डिफरेंट है तो आपको इन्विजिलेटर से वहाँ पे कांटेक्ट करना पड़ेगा, और वहाँ पे दोनों ही चीज़ चेंज करने के लिए बोलना पड़ेगा। लिखा है यहाँ पे ना, अगर यहाँ पे कैंडिडेट शुड इमिडिएटली रिपोर्ट द मैटर टू द इन्विजिलेटर फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ बोथ द टेस्ट बुकलेट एंड द OMR शीट। ऑलराइट, this is the point number 7, and then the 8, in case of any discrepancy for particular language only the English version will be considered as the final version। अगर मान लीजिए कि आपने
इंग्लिश चूज़ किया है तो वो तो इंग्लिश ही आएगा, लेकिन अगर मान लीजिए आपने हिंदी चूज़ किया है और लैंग्वेज में हो सकता है वहाँ पे अगर कुछ फॉर्म फिलअप या समथिंग कुछ भी अगर प्रॉब्लम हुआ तो लास्टली जो आपका वर्ज़न होगा टेस्ट पेपर का वो इंग्लिश वर्ज़न ही आपको मिलेगा अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है तो। अदरवाइज़ अगर सारा चीज़ सही है तो जो आपने फिल किया है वही आपको मिलेगा। सो दिस इज़ द OMR सैम्पल। ये पूरा सैम्पल है किस तरह से रहेगा, इसको मैं डिस्क्राइब कर देती हूँ कि किस तरह से कहाँ पे क्या भरना है। सेम टू सेम जो यहाँ दिया गया है NTA के ऑफिशियल वेबसाइट पे ये वही है। आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं NTA के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर। ठीक है, इसको मैं डिस्क्राइब करती हूँ किस तरह से कहाँ पे क्या क्या भरना है। सो हियर इज़ द फर्स्ट सेक्शन। लाइक सबसे पहले तो रोल नंबर, यहाँ पे जो 10 डिजिट का रोल नंबर होगा वो इस पूरे कॉलम में आपको फिल करना है और अच्छे से यहाँ पे बबल्स करना है। देन इसके बाद यहाँ टेस्ट बुकलेट नंबर है उसको भी फिल करना है। देन टेस्ट बुकलेट कोड जो आपका जो भी है वहाँ पे आपको बबल करना है कि F1 है और दोनों में आपको देख लेना है कि वो सही है या फिर नहीं। ये सारा चीज़ भरने के बाद फिर यहाँ थंब इम्प्रेशन के लिए इन्विजिलेटर आएंगे। देन मदर्स नेम, फादर्स नेम। देन यहाँ सारा चीज़ कंप्लीट करने के बाद ये करना है यहाँ पे जो डिक्लेरेशन है कि मैंने इस टाइम पे कॉपी जमा किया है और ये जो ऊपर वाला जो कॉपी है ये ओरिजिनल है। उसके नीचे एक कार्बन कॉपी होगा लाइक फ़ोटो कॉपी जैसा होता है ना उस टाइप का। वहाँ पे आपने जो ऊपर में मान लीजिए आपने 41 का फिल किया ये 4, तो आपका जो नीचे वाला कॉपी होगा उसमें भी 4 अपने आप फिल हो जाएगा। तो यहाँ आपको बस साइन करना है और टाइम लिखना है कि आपने जो भी फिल किया है वो सारा सही है और ये मैंने ही फिल किया है, दोनों ही कॉपी पे बिल्कुल सेम है। और यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर देना है रनिंग हैंडराइटिंग में। ये सारा चीज़ तो हो चुका है। तो अब देखते हैं कि सेक्शन ए और सेक्शन बी में किस तरह से रहेगा। सो हियर इज़ द सेक्शन ए। यहाँ पे ये सेक्शन ए है जिसमें टोटल 185 क्वेश्चन तो है, लेकिन यहाँ पे बीच में क्या है गैप है। लाइक अगर यहाँ पे 1 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के और क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ तक है, उसके बाद जो बगल में जो शुरू हो रहा है वो क्या है, इसके बगल में 51 से शुरू हो रहा है क्योंकि टोटल एक सब्जेक्ट का कितना है 50 क्वेश्चन है। तो अदर जो 15 क्वेश्चन जो बच गया 35 के बाद वो सेक्शन बी में चला गया। आपको यहाँ पे वो जा कर के जब आप सेक्शन ए कंप्लीट कर लें तो आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा और ये 15 क्वेश्चन में से आपको सिर्फ 10 ही क्वेश्चन को फिल करना है जो आपको आता है। अगर ज़्यादा करेंगे तो नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा। उसी तरह सब में है। लाइक यहाँ पे दिया हुआ है एग्जाम्पल के लिए कि सेक्शन बी फिजिक्स क्वेश्चन नंबर 36 to 50 यहाँ पे कितना भरना होगा, ओनली 10, कोई भी 10 जो भी आपको आता है। देन यहाँ जो सेक्शन बी का नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86 to 100, ये क्या है, ये है केमिस्ट्री का है क्वेश्चन नंबर 86 to 100। देन उसके बाद है यहाँ पे सेक्शन बी का ये है बॉटनी एंड देन जूलॉजी 136 to 150 एंड 186 to 200। टोटल यहाँ पे कंप्लीट हो गया। सो दिस इज़ द ऑल। किस तरह का OMR रहेगा। आई थिंक दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू ऑल। ये है बिल्कुल क्लीन, ठीक है। ये आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूँगी। आप लोग वहाँ पे जाकर सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे मेरे नाम से या फिर मेरे चैनल के नाम से सर्च कर लीजिएगा। ज्वाइन कर लेना वहाँ पे सब लोग, ठीक है। ट्रिल बायोलॉजी है, वहाँ पे मैं अपलोड कर दूँगी। सो दिस इज़ द OMR जहाँ पे आपको सब कुछ भरना है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल रहा है तो सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स और सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। थैंक यू।